हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है और मैं हूं प्रशांत वर्मा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अब आपका इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का बुक जो है आपको पढ़ना, रेनबो पार्ट 2, उस उस उसके प्रथम पार्ट से एकदम पहले लेसन से लेके मैं आपको चलूँगा और बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक एक शब्द की मैं व्याख्या करूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में बिल्कुल 50 मार्क्स का आपको रहता है ये ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव कितना अहम भूमिका निभाता है मार्क्स लाने में। अगर आपको 90 प्लस मार्क्स लाना, 95 प्लस मार्क्स लाना है तो बुक को आपको बढ़िया से अभी से देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं बिना समय गवाए में शुरू करता हूँ इस वीडियो को, ताकि आप प्रथम पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ शब्दों का यहाँ पर इंग्लिश का जो है हिंदी लिख दिया है, इंग्लिश का हिंदी लिख दिया है, ताकि आप लोग अच्छे से इस पाठ को समझ पाएँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो बिना समय गवाए में हम स्टार्ट करते हैं आपके रेनबो पार्ट 2 के पहले लेसन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर प्रोज सेक्शन का है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा हुआ है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मीन्स इंडियन मीन्स क्या होता है? भारतीय। इंडियन मीन्स भारतीय, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, एंड मीन्स और, कल्चर मीन्स संस्कृति। यानी पूरा का मीनिंग क्या हो गया? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। आपके चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। चलिए फ्रेंड्स, तो आते हैं क्या कहता है यहाँ पे। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी 1869 1948। 1869 कहने का मतलब हुआ कि इस साल इनका जन्म हुआ है ना, और 1948 का मतलब क्या हुआ? इस साल इनकी मृत्यु हुई। तो याद रखिएगा, ये भी जो है आपको ऑब्जेक्टिव में एग्जामिनेशन में डाल देता है, इसलिए इसको नजरअंदाज करके न चलिएगा। तो देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। अब इस चीज को समझिए पहले। पॉपुलरली मीन्स मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। पॉपुलरली मीन्स क्या है? चर्चित। ठीक है, और नो मीन्स क्या होता है? जानना। यहाँ पर क्या है? नोन, यानी पैसिव फॉर्म है। यहाँ पे मैं जब बतलाऊंगा इसका मीनिंग तो आप समझ जाएंगे। और नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, है ना। पहले इतना कॉमा है, यहां तक का मीनिंग समझेंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। मतलब मोहनदास करमचंद गांधी को पॉपुलरली यानी चर्चित रूप से बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नोन मीन्स क्या हुआ? जाना जाता है ना। बापू मीन्स बापू, फादर ऑफ द नेशन मीन्स राष्ट्रपिता। तो पूरा का अर्थ क्या हो गया कि मोहनदास करमचंद गांधी को पॉपुलरली रूप से यानी चर्चित रूप से नोन जाना जाता है बापू या राष्ट्रपिता के रूप में। अब आगे आते हैं। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी इसको किससे कनेक्ट करेंगे? तो मोहनदास करमचंद गांधी को इससे कनेक्ट करेंगे। ऊपर जो लिखा हुआ है आपको मोहनदास करमचंद गांधी, है ना, उसको इससे कनेक्ट कर देंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने यहाँ लिख दिया है, स्पिरिचुअल मीन्स क्या होता है? आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, और पॉलिटिशियन मीन्स राजनीतिज्ञ यानी राजनेता। ठीक है, देन ए पॉलिटिशियन। तब पूरा का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। मतलब मोहनदास करमचंद गांधी चर्चित रूप से बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, है ना। वे एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी कंपेयर कर रहा है यहाँ पे। वे एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। चलिए आगे आते हैं। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। अब देखिए, ही सक्सेसफुली मैंने आपको लिख दिया सफलतापूर्वक। सक्सेस मीन्स क्या होता है? सफल होना। यहाँ पर क्या है? सक्सेसफुली मीन्स सफलतापूर्वक। सक्सीड मीन्स हुआ, सफल होना। सक्सेस मीन्स सफलता, सक्सेसफुल मीन्स सफलतापूर्वक। तो क्या कहता है? देखिए, ही सक्सेसफुली यूज्ड। यूज मीन्स क्या होता है? इस्तेमाल करना। यूज मीन्स इस्तेमाल करना, उपयोग करना। ही सक्सेसफुली यूज्ड मतलब उन्होंने सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। वर्ब टू लिखा हुआ है, यानी सिंपल पास्ट का क्वेश्चन है। ही सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। अब ट्रुथ मीन्स क्या होता है? सत्य, है ना, सत्य। और नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। ट्रुथ मीन्स सत्य, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। तो कहता है ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने सत्य और अहिंसा को सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया, है ना।
एज द चीफ विपन्स, मुख्य हथियार के रूप में, मुख्य अस्त्र शस्त्र के रूप में। विपन मीन्स क्या हुआ? शस्त्र। और चीफ मीन्स क्या हो गया? चीफ मीन्स मुख्य, विपन मीन्स अस्त्र या शस्त्र या हथियार। तो कहता है ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ विपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। कहता उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और अगेंस्ट मीन्स क्या होगा? के विरुद्ध, के खिलाफ। अगेंस्ट मीन्स क्या होगा? के विरुद्ध या के खिलाफ। तो अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल मतलब कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ, यानी अंग्रेजी नियम के खिलाफ, यानी अंग्रेजों के खिलाफ। इन इंडिया, भारत में, है ना। एंड हेल्प्ड इंडिया, हेल्प मीन्स सहायता करना, और एंड हेल्प्ड इंडिया और भारत का सहायता किया गेन इंडिपेंडेंस। गेन मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना। इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता, और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद किया, और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद किया। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। फ्रॉम 1915 टिल 1948। फ्रॉम मीन्स क्या होता है? से। फ्रॉम मीन्स से, और टिल मीन्स तक। तो कहता है 1915 से 1948 ईस्वी तक, 1915 से 1948 ईस्वी तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। कंप्लीट मीन्स क्या होता है? पूरा करना। कंप्लीटली माने पूर्ण रूप से। कंप्लीटली, देखिए कंप्लीटली मीन्स क्या होता है? पूर्ण रूप से, है ना। डोमिनेट मीन्स क्या होता है? हावी रहना या वर्चस्व कायम रखना, ठीक है। और टिल मीन्स क्या होता है? तक। टिल मीन्स तक। अब देखिए क्या करा है यहां पर कि फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से 1948 ईस्वी तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। डोमिनेट मीन्स क्या हुआ? हावी रखना, अपना क्या कहते हैं उस पर शासन कायम रखना, अपना वर्चस्व कायम रखना, है ना। तो ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने भारतीय राजनीति पर, है ना, अपना पूर्ण वर्चस्व कायम रखा। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने भारतीय राजनीति पर अपना पूरा वर्चस्व कायम रखा। मतलब कुछ भी चीज उनसे पूछ के ही की जाती थी, उनका बहुत पूछ था। तो ही कंप्लीटली मतलब वे पूर्ण रूप से डोमिनेटेड, हावी रहे इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति पर। अब क्या कहता है देखिए, ही डैड, डाई मीन्स मरना या मृत्यु होना। ही डैड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। अब यहां पर क्या पहले डेट बोल लेंगे कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को ही डैड, उनकी मृत्यु हुई एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक। अब फैनेटिक मीन्स क्या हुआ? धर्मांध, है ना। फैनेटिक मीन्स धर्मांध, मतलब धर्म में अंधा व्यक्ति, है ना, धर्म में अंधा व्यक्ति। तो ही डैड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को उनकी मृत्यु एक धर्मांध व्यक्ति के हाथों हुई। एट द हैंड्स ऑफ मीन्स के हाथों, फैनेटिक मीन्स धर्मांध। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को उनकी मृत्यु, उनकी हत्या एक धर्मांध व्यक्ति के हाथों हुई। नेक्स्ट आते हैं हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या हुआ? आत्मकथा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है जो समझ लीजिए। ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा, मीन्स महात्मा गांधी ने खुद के लिए लिखा, अपनी खुद, तो उसको क्या कहेंगे? आत्मकथा। और महात्मा गांधी किसी दूसरे के बारे में लिखते तो उसको क्या कहते हैं? जीवनी, यानी उसको कहेंगे बायोग्राफी। यानी मैं अगर किसी के बारे में लिखूंगा तो दैट इज कॉल्ड जीवनी, यानी बायोग्राफी। और मैं अगर खुद के बारे में लिखूंगा तो दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, मीन्स आत्मकथा। तो देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये महात्मा गांधी की एक पुस्तक का नाम है। एक्सपेरिमेंट मीन्स क्या होता है? प्रयोग, और ट्रुथ मीन्स सत्य। कहता है उनकी आत्मकथा, है ना। देखिए ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा, है ना। उनकी आत्मकथा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, न्यूमरस मीन्स क्या होता है? असंख्य, बहुत सारे। आर्टिकल्स में छोटे छोटे लेख, आर्टिकल्स मीन्स छोटे छोटे लेख, है ना, छोटा छोटा लेख को क्या कहेंगे? आर्टिकल्स। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, उनकी आत्मकथा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और बहुत सारे छोटे छोटे लेख, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जो उन्होंने नवीन भारत के लिए लिखा। रोट मीन्स राइट मीन्स लिखना, यंग इंडिया मीन्स नवीन भारत के लिए लिखा। यहाँ पर नवीन भारत, यंग इंडिया क्यों लिखा? क्योंकि भारत तुरंत ही आजाद हुआ था, इसलिए, है ना। जो उन्होंने नवीन भारत के लिए लिखा। एंड द स्पीच, और जो भाषण, स्पीच मीन्स भाषण, दैट ही डिलीवर्ड, और डिलीवर स्पीच मीन्स भाषण देना। डिलीवर मीन्स क्या हुआ? देना। देखिए डिलीवर्ड मीन्स क्या हुआ? देना। स्पीच मीन्स भाषण, यानी भाषण देना। कहता है यहाँ पे हिज, यहाँ पे से एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और असंख्य लेख, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जो उन्होंने नवीन भारत के लिए लिखा, नवीन भारत के लिए लिखा। एंड द स्पीच, और जो भाषण, दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स,
है ना, जो उन्होंने भिन्न भिन्न अवसरों पर दिया, और जो भाषण उन्होंने भिन्न भिन्न अवसरों पर दिया। डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न, ओकेजन्स मीन्स अवसर, और जो भाषण उन्होंने भिन्न भिन्न अवसरों पर दिया। देखिए ये ओकेजन मीन्स अवसर, है ना, और जो भाषण उन्होंने भिन्न भिन्न अवसरों पर दिया। रिवील हिम, रिवील मीन्स क्या होता है, उभारना या सामने लाना। देखिए रिवील यहीं पर होगा, या रिवील उभारना या सामने लाना। रिवील हिम, उन्हें उभारता है। नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, नॉट ओनली माने न केवल, है ना, न केवल एक मूल विचारक के रूप में। ओरिजिनल थिंकर मीन्स, ओरिजिनल मीन्स मूल, और थिंकर मीन्स विचारक। न केवल एक मूल विचारक के रूप में, बट ऑल्सो, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो माने न केवल बल्कि। तो नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, न केवल एक मूल विचारक के रूप में, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट एडियोबैटिक इंग्लिश। और चेस्ट मीन्स क्या होता है, विशुद्ध, शुद्ध, और एडियोबैटिक इंग्लिश मीन्स क्या होता है, मुहावरेदार अंग्रेजी। मुहावरेदार, एडियोमेटिक, मुहावरेदार, ठीक है, और चेस्ट मीन्स क्या हुआ, विशुद्ध या शुद्ध, है ना। तो क्या करा है कि रिवील हिम, उन्हें उभारता है। नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, न केवल एक मूल विचारक के रूप में, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, बल्कि एक महान विशुद्ध मालिक के रूप में। ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, चेस्ट मीन्स क्या हुआ, विशुद्ध, ग्रेट मीन्स महान, और मास्टर मीन्स मालिक। न केवल एक विशुद्ध महान मालिक के रूप में, एडियोमेटिक इंग्लिश, है ना, मुहावरेदार अंग्रेजी। अब पूरा को एक बार सेट कर लेंगे कि रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, उन्हें उभारता है न केवल एक मूल विचारक के रूप में, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट एडियोमेटिक इंग्लिश, बल्कि मुहावरेदार अंग्रेजी जानने वाले एक विशुद्ध महान मालिक के रूप में, है ना। अब आगे आते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, फॉलोइंग माने निम्नलिखित, एक्सट्रैक्ट मीन्स निचोड़, गद्यांश। जैसे सेब आप लिए और उसको जूसर में जूस निकाले, तो जूस जो हो गया एक्सट्रैक्ट हो गया उसका, किसका, सेब का। तो ये एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या हुआ, निचोड़, यानी गद्यांश, अंश, है ना। मतलब कि किसी फिल्म को आप जो है सो अगर 3 घंटे की फिल्म को 3 मिनट में बोल देते हैं तो दैट इज कॉल्ड उसका निचोड़, फिल्म का ना, मेन चीज आप बोल दिए। तो क्या करा है यहाँ पे कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित गद्यांश में, निम्नलिखित निचोड़ में, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जिसका नाम क्या है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के निम्नलिखित निचोड़ में, निम्नलिखित गद्यांश में, गांधी जी टॉक मीन्स क्या होता है, बात करना। गांधी जी टॉक्स अबाउट दी साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। साउंड फाउंडेशन मतलब मजबूत नींव। साउंड मीन्स क्या होता है, जिसका था साउंड हेल्थ, मतलब मजबूत अच्छा स्वास्थ्य। तो साउंड फाउंडेशन, फाउंडेशन मीन्स नींव, और साउंड मीन्स क्या हुआ, मजबूत। तो गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं। कहता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के निम्नलिखित गद्यांश में महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं। व्हिच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। व्हिच हैज सक्सेसफुली, जिसने सफलतापूर्वक, अब विथस्टूड यानी विथस्टैंड से बना। विथस्टैंड मीन्स क्या होता है, ये क्या कहते हैं, विथस्टैंड मीन्स आपको हुआ झेलना, ठीक है ना, फेस करना, झेलना, है ना, बर्दाश्त करना। Which has successfully withstood the passage of time, और passage of time means समय का प्रवाह, समय का गुजरना, है ना, जिसने सफलतापूर्वक समय के प्रवाह को झेला है, जिसने सफलतापूर्वक समय के प्रवाह को झेला है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी विदेशी सभ्यता, यानी पश्चिमी सभ्यता, पूरब हो गया भारत और पश्चिम हो गया विदेश। तो कहता द वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता यानी विदेशी सभ्यता, which has the tendency, टेंडेंसी माने सोच या मानसिकता। देखिए टेंडेंसी मीन्स सोच या मानसिकता, या सोच या मानसिकता, है ना। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन which has the tendency, है ना, विदेशी सभ्यता जिसके पास सोच या मानसिकता है, टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी। प्रिविलेज मीन्स क्या होता है, विशेष अधिकार देना, और मेटेरियलिटी मीन्स क्या होता है, भौतिकता, भौतिकवाद, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, है ना। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब पश्चिमी सभ्यता, which has the tendency, जिसके पास मानसिकता है, टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी मतलब कि भौतिकवाद को विशेष अधिकार देने की, यानी विदेशी सभ्यता जिसके पास भौतिकवाद को विशेष अधिकार देने की सोच या मानसिकता है, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, वह भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकता है। मैच मीन्स मेल करना। जैसे आपकी माँ कोई धागा देती है तोड़ के, कहते हैं इसी के रूप में तुम सारी, क्या कहते हैं, कोई कपड़ा लाना है, चाहे कोई धागा लाना है, एकदम इससे मिला करके यानी मैच करा के लाना है, तो उसको क्या कहते हैं, मिलाना। तो प्रिविलेज मेटेरियलिटी कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, है ना, वह भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकता है। क्यों, तो दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। अब एलिवेट मीन्स क्या होता है, उभारना, सामने लाना। रिवील का ही भाई है ये, है ना, रिवील का ही भाई है, या रिवील का ही भाई है। और मोरल बीइंग मीन्स क्या होता है, नैतिकता, नैतिकता की भावना, है ना। तो क्या करा है यहाँ पर देखिए,
कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, वो भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकता है। दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, क्योंकि यह नैतिकता को उभारता है। यानी पश्चिमी सभ्यता यानी विदेशी सभ्यता जो है वह भौतिकवाद को उभारता है, सुख सुविधा को उभारता है, जबकि भारतीय सभ्यता जो है वह नैतिकता को उभारता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई समस्या कहीं हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। ठीक है, अब डेली आपको मैं इससे रिलेटेड वीडियो डालूंगा। आज मैंने ये इसका केवल इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, अब जस्ट आपका कल से फिर आपको मैं इसका चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए धन्यवाद।